अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों, हमने अपनी इस 35-40 साल की उम्र में हमेशा यही सुना है कि जाट और मेव तब सोचता है जब वो कर देता है। और अगर देखा जाए तो कुछ मायने में होता ही ऐसा है। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने जाट कम्युनिटी के भाइयों को, जिन्होंने इतनी सूझबूझ दिखाते हुए एक इतने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। क्योंकि दोस्तों, आपको सीधा सीधा पता है, इन दंगों से, नूह मेवात के दंगों से सीधा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चुनाव को पूरा पूरा फायदा होने वाला था। लेकिन जाट कम्युनिटी की समझदारी से उसके ऊपर बिल्कुल नाकाम हो गए। जो नफरतबाज थे, जो वो बिल्कुल नाकाम हो गए। इसी कड़ी में दोस्तों, आगे अगर देखा जाए तो जाटों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसको कि हर कोई नहीं पेश कर सकता। जिस मिसाल को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये जाट समाज ने जो एक क्रांतिकारी जो पहल की है, इसके ऊपर कांशीराम जी ने एक लेख भी लिखा था, एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई कौम एक क्रांतिकारी कदम उठाती है, एकत्रित होकर, संगठित होकर एक क्रांतिकारी कदम उठाती है, तो उस कौम में कुछ चमचे पैदा हो जाते हैं। कुछ चमचे पैदा हो जाते हैं। आप समझ जाइए, और तो वर्ड क्या यूज करूं मैं। इसी तरीका से दोस्तों, जाट कम्युनिटी में एक सो कॉल्ड दहिया खाप का प्रधान बोल रहा है, सुरेंद्र दहिया। वो उसकी लेख आई है, उसका लेख आया 2-3 अखबारों में। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि जो ये नूह मेवात वालों के पक्ष में बोल रहे हैं, मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे हैं, वो पहले नूह में रहकर दिखाएं। तो दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देता हूं, अपने मुस्लिम भाइयों को भी और अपने जाट भाइयों को भी और सारे हिंदू समाज को, कि आपके गांव का, आपके आस पड़ोस का, आपके शहर का कोई न कोई तो बंदा ऐसा होगा। बहुत बंदे हैं यहाँ पे, रोहतक साइड के, अंबाला साइड के, झज्जर, हांसी, हिसार, सिरसा, नारनौल, फतेहाबाद, इनमें से एक भी जो टीचर यहाँ पे जो अपनी सेवा दे गए हैं, अगर एक भी मेवात की बुराई कर जाए, एक भी अगर मेवात की बुराई कर जाए, तो मेरे ऊपर आप थूक देना, ठीक है ना। उसने तो ये सुरेंद्र दहिया है, जो ये पूरी जाट कम्युनिटी से अलग होकर एक अपना वो दिखाना चाहता है। जिन्होंने मेवात में दंगा किया है, उनके पक्ष में एक तरीके से खड़ा होता दिखाई दे रहा है, और अपनी ही कम्युनिटी को, जाट कम्युनिटी को गलत ठहरा रहा है कि तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो। भाई, साथ कोई किसी का मत दो, हिंदू मुस्लिम, कम से कम इंसानियत का तो साथ दे सकते हैं ना। और रही बात जाट की और हमारी, हमारा तो लगभग 100 के 100% हर चीज मैच करता है। और जाट भाइयों ने अगर पसीना भी हमारे लिए बहाया है ना, हम मुसलमान हैं, जहां जाट भाइयों का पसीना गिरेगा वहां हम खून बहाने को तैयार रहेंगे हमेशा। और इंसानियत के खिलाफ तो जहां भी होगा। अब ये जाट क्यों बुरे लगने लग गए? ये इसलिए बुरे लगने लग गए इनको, क्योंकि ना तो सोचेंगे ना समझेंगे, हमारे साथ मारकाट करने के लिए चल देंगे, हम पीछे हो जाएंगे और उनको आगे कर देंगे। बाद में ये जाट वर्सेस मुसलमान हो जाएगी, हमारा कोई नाम, हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं फिर से सैल्यूट करता हूं जाट कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम लिया है इस नूह मामले पर। और नहीं, अगर ऐसा हो जाता
तो मतलब बीजेपी के लिए तो इतना फायदा हो जाता, इतना फायदा हो जाता जितना उसने सोचा भी नहीं था। अभी चलो हम तो दूसरे के धर्म के लिए नहीं कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं हम, ये आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इनकी नजरों में वो हिंदू हैं जो मुसलमानों के मारने काटने की बात करे, जो मुसलमानों को गाली दे। इनकी नजर में वो हिंदू नहीं है, चाहे जो दिल और आत्मा से रात दिन मंदिर में जो है पूजा कर रहा है वो भी हिंदू नहीं है। इनकी नजरों में ओनली वो है हिंदू है जो मुसलमानों को मारने काटने की बात करे, जो मुसलमानों को तोड़ने की बात करे, जो मुसलमानों को गाली देने की बात करे। और मैं चैलेंज देता हूं इस बात का, जब तक हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, जब तक आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जब तक ये दल है ना, जो जब तक ये एक्टिव रहेंगे तब तक अगर हमारा देश विकसित हो जाए, विकसित तो क्या विकासशीलों की श्रेणी में से भी चला जाएगा। अगर देश को विकसित करना है, देश में विकास करना है, तो इन दलों का बाइकाट करना होगा। कोई भी कट्टरपंथी दल है, चाहे मुसलमानों में कोई कट्टरपंथी दल है, उसका भी बाइकआउट करना होगा। चाहे मेरा धार्मिक गुरु है, कोई मुस्लिम धार्मिक गुरु, अगर वो किसी दूसरे के धर्म के लिए बुरा भला कह रहा है, पूरे धर्म को टारगेट कर रहा है, या फिर दूसरी कम्युनिटी के पूरे लोगों को टारगेट कर रहा है, तो मैं उसको अपने आप ऐसे उसको फॉलो करना बंद कर दूंगा। 100% तो उसके लिए बोलूंगा कुछ बंद करने के लिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो उसको फॉलो नहीं करूंगा। ये लोग उसको फॉलो करते हैं, चाहे कोई 2 कौड़ी का बंदा है, 2 कौड़ी का, और अगर उसने मुसलमानों को मारने काटने के लिए बात कर दी ना, वो पक्का सच्चा हिंदू बन गया, वो बन गया पक्का सच्चा हिंदू। आगे वो मारकाट चालू कर देगा, 2, 4, 10, 5 मुसलमानों को मार देगा, वो बीजेपी का नेता बन गया, समझो। बीजेपी उसके लिए टिकट दे देगी। यह है इनका खेल। तो दोस्तों, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, समझदारी से काम लीजिए। सारे हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। ये चंद सरफिरे हैं, चंद सरफिरे हैं। अब पता नहीं सरकार ने इनके लिए कितना बड़ा लालच दे रखा है। जो ये वो लोग हैं जिनके पास घर पे कोई काम ही नहीं बचा है। इनके लिए एक दारू की बोतल मिल जाती है, 1000 रुपए पॉकेट में रखने के लिए मिल जाते हैं। इनको आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता नहीं था कि कहां जाना है, हमें कहां जा रहे हैं। हम ऐसे बैठा के लिए आए बेकसूर लोगों को। कितनी माओ की कोख उजड़ी है, कम से कम 5-6 लोग मरे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। कितने लोग घायल हुए हैं। क्या उनके पास जाएंगे बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले? और मैं आपको यह भी चैलेंज देता हूं, अगर ये पक्के सच्चे हिंदू अपने आप को मानते हैं ना, सो कॉल्ड हिंदू, एक भी काम में कहीं बाढ़ आई हो, वहां बजरंग दल गया हो, वहां आरएसएस गया हो, और विश्व हिंदू परिषद गया हो, कहीं कोई किसानों का धरने में अगर इनका योगदान एक जर्रा बराबर भी रहा हो, हमारी बेटियों के साथ जो गलत हुआ था उनके उसमें, जो दिल्ली में जो धरना हुआ था उनमें इसका योगदान रहो, बहरहाल A to Z अगर एक वीडियो दिखा दो, ये भला काम कर रहे हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये जो भी दल है, बजरंग दल जो ये हैं, एक भी अगर अच्छे काम में इनका वो पा जाए तो। लेकिन युवा है भाई, उनके साथ भी लग जाते हैं कोई, बस हर तरीका का लोग है इस दुनिया में, हर तरीका का लोग है इस दुनिया में। अगर एक भी बंदे को कोई अच्छा काम करता, हाँ ये भलाई का काम है, पूरी कम्युनिटी का भलाई का, हाँ इनका नाम आता है, जहां भी आता है वहां दंगों में आता है। कहीं SC ST को मार दिया, कहीं माइनॉरिटी को मार दिया, कहीं OBC को मार दिया, इनमें आता है इनका नाम। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।